अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने और पूरियाँ। उसके लिए पहले पूरियों का आटा गूंद लेते हैं, बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। पूरी के आटे के लिए मैंने 1 कप होल व्हीट का आटा लिया है जो हम रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर या फिर मैदा वो लिया है। 1 टीस्पून नमक और पानी हस्बे ज़रूरत। अब एक मिक्सिंग बोल में ये आटा डाल लेंगे, ये ऑल पर्पस फ्लावर, नमक। अब पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैं इसको मशीन से गूंदूंगी, आप लोग इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करें। अब इस लेवल पे इसको मैं ज़रा 8-10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी और दोबारा गूंदूंगी। अब ये आटा डन हो चुका है। इसको एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके इसको कवर करके मैं इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और चनों का सालन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें इसको छोले भी कहा जाता है। तो मैंने 1 कप छोले लिए थे, या सफ़ेद चने आप कह लें। इनको मैंने रात को भिगो दिया था। उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा उसको कहा जाता है, वो डालकर मैंने इसको रात को भिगो दिया था। सुबह को मैंने इसका पानी चेंज कर दिया है। अब उसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर मैंने वो भी बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन को मैंने यूं ही छील लिया है। ये लहसुन है 7-8 मोटे मोटे जोए हैं, और ये अदरक के इस तरह के 4 पीस हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, ये तकरीबन ज़रा बड़े साइज़ के हैं। ये फ्रोज़न थे, मैंने इनको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा है, तो इनका छिलका बहुत ईजीली उतर गया है। तो इन्होंने थोड़ा पानी छोड़ दिया है क्योंकि फ्रोज़न थे। उसके अलावा 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरे धनिए का पाउडर, इनको अलग कर लेंगे क्योंकि ये बाद में ऐड करेंगे हम। और ये नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको बढ़ा लें। और ये ज़ीरे धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून। अब एक बर्तन में ऑयल डालेंगे, और उसके अंदर ये प्याज ऐड कर दें। अब ये प्याज जब अपना कलर चेंज करने लगे, इस तरह से गोल्डन गोल्डन होने लगे, तो इसको निकाल लेंगे। अब इस प्याज को मैं ठंडी होने पर टमाटर और अदरक लहसुन के साथ ग्राइंड कर लूँगी। ये तमाम चीज़ों का ये इस तरह का पेस्ट बन गया है। अब उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालकर उसमें ये मसाले ऐड कर दूँगी, नमक, हल्दी, मिर्च और ज़ीरे धनिए का पाउडर। इसको यूँ भूनें और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। ताकि ये मसाले जल ना जाए। और जो पेस्ट हमने बनाया है वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। ये इसको रिंस करके मैंने इसमें ये पानी भी डाल दिया है। अब इसी मसाले के अंदर 1 कप पानी ऐड कर लें, और उसके अंदर ये चने भी ऐड कर दें। इसको ऊपर से कवर कर दें और इसका पानी खुश्क हो जाने तक इसको पकने दें। अब ये देखें कि पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। अब हमने चने को इतना भूनना है कि मसाला ऑयल छोड़ दें, लेकिन ये देखें कि चने फुल डन नहीं हैं, ये भी हाफ़ डन हुए हैं। इनको ज़्यादा गला के नहीं भूनना, वरना ये बिल्कुल उसमें हलवा बन जाएंगे। अब ये मसाला ऑयल छोड़ने लगा है, इसको 2-3 मिनट तक मज़ीद अच्छी तरह से भूनें। अब ये हमारे चने और मसाला दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भून गई हैं। ऑयल अलग हो गया है, चने भी अलग अलग हो गए हैं।
अब इसके अंदर आपने जितना पानी ऐड करना है, जितना मसाला रखना है, उतना पानी आप ऐड करें। इसको कवर कर दें और फ्लेम को मीडियम कर दें और चनों को अच्छी तरह गल जाने तक इसको पकने दें। 30 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा रेडी है। जब तक चने पक रहे हैं उस वक्त तक हम ये पूरियाँ भी बना लेते हैं। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े बन गए हैं। ये मैंने पूरे आटे के नहीं बनाए, पूरे आटे के तकरीबन 12 पेड़े बनते हैं इस साइज़ के, तो ये मैंने 7 बनाए हैं। इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें तो बहुत ईजीली बन जाएंगी पूरियाँ। इधर पूरियाँ बेल लेंगे और उधर ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर ये पूरी डाल दें। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना कि वो जल ही जाए। अब इसको पलट दें। अब इसको किसी पेपर टॉवल पे निकाल लें। हम पूरी को थोड़ा सा ज़्यादा रेड करके खाना पसंद करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ये रेडिश कलर होना चाहिए, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक फ्राई करें। ये चने हमारे डन हो चुके हैं। ये देखें, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखें, चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दें। इनको भी सर्व करेंगे। और ये हमारे गर्मा गर्म और मज़ेदार चने पूरियाँ रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।